हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो कैसे आप सभी उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को फिर से भरने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें हम फिर से भरेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपका फॉर्म आराम से भरा जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई एरर वगैरह दिखा रहा है तो इस वीडियो में उसका फुल समाधान है, ठीक है। एक एक चीज़ को बारीकी से बताया गया है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आएगा आप तुरंत कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। इस पे आने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन खुला। अब इसमें से हमको क्या करना है कि देखो, सबसे पहले यदि आपके पास पहले ही अकाउंट है, ठीक है, अगर आपके पास पहले ही अकाउंट है तो इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने अभी तक रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरा है, आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। यदि आपने पहले से कोई फॉर्म भरा है लेकिन आपको उसका पासवर्ड वगैरह कुछ याद नहीं है तो भी आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो सपोज यदि अगर देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास देखो ये खुलेगा, ठीक है। देखो अब ये खुला। इसमें देखो मांग रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि लॉगिन विद आधार करना है या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करना है, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज कि हमने चलो मान लिया कि लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट चूज़ कर लिया, तो इसको खोलने के बाद देखो हमारे पास क्या है। देखो अब देखो हमारे पास ये पेज खुला है जिसमें क्या है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर इसके बाद फिर यहाँ से आई एम नॉट रोबोट क्या करना है, यहाँ पे फिर क्लिक कर देना। अब देखो अब क्या करना है कि अब जैसे आपको देखो पासवर्ड वगैरह पता नहीं, आपको बस ये पता है कि मैं पहले फॉर्म भरा था लेकिन हमको पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ पता नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई नीचे आओ, ठीक है। नीचे आओ, देखो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्या करो, क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ये खुलेगा कि भाई अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इतना तो होगा कि आपको पता ही होगा कि नहीं, अगर आप चलो मान लें कि नहीं आपके पास 3-4 मेल है, ठीक है। मेल आपको पता नहीं होगा लेकिन आपका मोबाइल नंबर तो पता होगा। जैसे आपके पास 3-4 मोबाइल नंबर है तो तीनों को चारों को अपना अलग अलग से डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं देखो बैक। तो ये मान के चलते हैं कि आपका अभी तो फ्रेश है, आपका कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। इसमें देखो पूछ रहा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट ना। तो आगे यदि आपके पास इसमें वही करना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास अकाउंट है तो आप पहले से लॉगिन करो, दोबारा रजिस्टर करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, ओके, ठीक है। ओके करोगे तो देखो यहाँ से अब आपका खुल जाएगा। अब इसमें देखो आपको क्या करना है कि अपना जो मांग रहा है वो दे देना है, भाई अपना कंट्री अपने नेशनलिटी इसमें आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। तो देखो इसमें अपना देखो आपका अपना नाम दे देना है, ठीक है। अपना नाम देना है, फिर उसी नाम को फिल करना, रीटाइप करना है, ठीक है। यदि आपने कभी नाम अपना चेंज वगैरह किया था तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हो, ठीक है। यस या नो अपना कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने यस चूज़ किया तो आपके पास ये खुलेगा। इसमें आपको देना है कि भाई आपका अपना फिर जो न्यू चेंज नेम है, रीटाइप न्यू चेंज नेम क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें देना है, ठीक है। आपको अपना क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ इसमें दे देना है, डेट ऑफ बर्थ रीटाइप करना है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को क्या करना है फिर यहाँ से रीसेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर फादर्स नेम देना है, फिर फादर्स नेम को क्या करना है अपना, फिर आपको फादर्स नेम देना है, फादर्स नेम को क्या रिटाइप करना है, फिर मदर्स नेम को क्या करना है, रिटाइप करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आओगे देखो, इसके बाद फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखो फिर आपको क्या है, अब आपको क्या करोगे कि अपना ईमेल एड्रेस दोगे इसमें, ठीक है। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, फिर इंटरफेस फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करोगे। यहाँ से फिर ईमेल का जो ओटीपी आएगा उसमें यहाँ पे क्या करोगे, फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालोगे, फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो फिर जो ओटीपी आएगा तो इसको इसमें क्या करोगे, फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आओ नीचे, फिर देखो आप यहाँ पे देखो आपका अपना आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार वेरीफाई के लिए क्या करोगे, प्लीज इंटर आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, ओटीपी वेरीफिकेशन पे क्लिक करोगे। यदि आप आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, उस मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यदि सपोज कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इससे क्लिक कर दोगे। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर देखो इसमें क्या करेगा, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो देखो ये खुल गया, ठीक है। सेलेक्ट वैलिड प्रूफ, इसमें वैलिड प्रूफ अब इन सभी में से भी किसी से भी पैन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पैन फिर पैन का नंबर इसमें डाल देना है, ठीक है। फिर उसमें फिर इशूइंग अथॉरिटी डाल देना है कि किसने इशू किया है, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू है, ठीक है, ये सब डाल देना, ठीक। फिर उसके बाद क्रिएट योर पासवर्ड, इसके बाद फिर अपना आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना है कि भाई अपना पासवर्ड जैसे कैसे बनाओगे, उसकी जगह आपके पास जैसे मान लो कि आपका नाम अमित है, ठीक है। आपका नाम अमित है तो आप क्या करोगे, अमित @7355 जो भी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अमित में एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर @ लगा दे, फिर 7355 लिख दे, ठीक है। अब फिर 4 अंक कोई भी डाल जा सकते हैं, जैसे 2202-2004 ऐसे जो भी आप डाल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद फिर पासवर्ड डालने के बाद फिर क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे फिर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब तो आपका जो है वो बन चुका होगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। आपके मेल पे आपका पासवर्ड जो बन के आपने जो पासवर्ड डाला था, आपका जो ईमेल आईडी डाला था वो आपका भाई आपको तो पता ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर दोबारा इसी होम पेज पे आ जाना है। इस पे बाद फिर ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अब सेम वही चीज़, अपना मोबाइल नंबर या एक ईमेल एड्रेस डालना है, फिर अपना जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है। फिर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको देखो जनरल इंस्ट्रक्शन पहले दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ से भी आप इसको आगे जा सकते हो। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जनरल ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन पे आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद देखो आपके पास खुलेगा। अब देखो आपको क्या करना है, देखो यही वाला आपको भरना है, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट 22/2/2024, लेकिन अभी ये बढ़कर कितना हो गया, 22 से 1 मार्च हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते देखो आपके पास पेज खुलेगा। इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन मांगना है वो आपको दे देना है। क्या आपका मैरिटल स्टेटस देना है, अपना रिलीजन देना है, फिर अपना मदर टंग देना है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। परमानेंट मार्क अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। फिर कम्युनिटी अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अपना पर्सनल पोस्टल एड्रेस आपको देना है, क्या अपना स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जैसे अपना विलेज नाम लिखना है, फिर कॉमा लगा के, फिर उसके बाद फिर अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर कॉमा लगा के, फिर अपना थाना लिखना है, फिर कॉमा लगा के, ठीक है। ऐसे करके फिर अपना डिस्ट्रिक्ट तक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नियरेस्ट मेजर टाउन या सिटी लिख देना है, फिर पिन कोड यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ भर जाएगा। यदि आपका अलग अलग है तो आप अपना अलग अलग भी भर सकते हो। उसके बाद यदि आप देखो कम्युनिटी में अपना सिलेक्ट किया, यदि आपने कम्युनिटी में सिलेक्ट किया, यदि आपने एससी जो भी आपकी कम्युनिटी है आपने सेलेक्ट किया, तो उसके क्या करना पड़ेगा, जनरल को छोड़कर आप जो भी ओबीसी वगैरह सेलेक्ट कर रहे हो या ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपने सपोज किया मैंने एससी चूज़ किया, ठीक है, तो फिर नेम ऑफ कास्ट लिखूंगा एससी में। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखूंगा, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग मतलब किसने सर्टिफिकेट को इशू किया है, ठीक है। उसके बाद वो लिखूंगा। फिर इशूइंग स्टेट किस स्टेट में इशू है, उसके बाद फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट किस डेट को ये इशू हुआ है, ठीक है। डू यूज टू अवेल फ्री रेल पास, ठीक है। अब इस चीज़ देखो, यदि आप SC ST हो तो आपके लिए जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके लिए क्या होगा, आपका मतलब कि टिकट फ्री होगा, ठीक है। उसके लिए जो यदि आप SC चूज़ किए तो ही आप इसमें आओगे, ठीक, आप में ऑप्शन आएगा, ठीक है। यदि आप जनरल वाला चुने हो तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आएंगे, फिर एड्रेस वाला है तो यही सीन है, ठीक है। उसके बाद फिर एड्रेस वाला तो कैसे भरेगा वो तो बता ही दिया, ठीक है। एड्रेस वाला भरने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ अदर डिटेल्स देना है, ठीक है। अदर डिटेल्स देना है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस। यदि आप ये सेलेक्ट किए तो आप किस डिफेंस में थे, आपका रैंक क्या था, ठीक है। डेट ऑफ अटेस्टेशन आपका क्या था। उसके बाद क्या अभी भी आप डिफेंस में है। उसके बाद फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। आपको डिस्चार्ज कब मिला था, फिर रीजन ऑफ डिस्चार्ज, किस कारण से आपको रीजन में डिस्चार्ज मिला था, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद डू यू हैव टेकन एम्प्लॉयमेंट एंड एज एन एक्स सर्विसमैन, कि आपने एक्स सर्विसमैन के हिसाब से कोटा से कि आपने एम्प्लॉयमेंट लिया है तो आपने यस या नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ सर्विस इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपने डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आपको तो आप डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, ठीक है। यदि आपको डिसेबिलिटी तो उसमें आपने चूज़ करना है कि डू यू हैव पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप ये सेलेक्ट करोगे। तो ये सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर तो डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो उस सर्टिफिकेट से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट कैटेगरी डालना है, फिर सब डिसेबिलिटी कैटेगरी डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डालना है। ये सब कहाँ लिखा होगा, वैसे आप सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना है, फिर PWBD सर्टिफिकेट नंबर दे देना है। उसके बाद फिर UDID यदि आपके पास है तो दे दो, नहीं तो फिर PWD सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ था, ठीक है, ये भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यदि नहीं है तो नो करके बढ़ जाए। तो स्क्राइब डिटेल्स, यदि आपको स्क्राइब यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आप EBC हो, यदि आप EBC कार्ड होल्डर हो, ठीक है, सर्टिफिकेट होल्डर, तो आप ये सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद फिर डिटेल्स ऑफ सर्विस, यदि आप पहले से रेलवे के एप्लीकेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप यस किए तो उसके बाद फिर अपना देना पड़ेगा क्या आपने NOC के लिए अपने कंट्रोलिंग अफसर से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर प्लेस ऑफ वर्किंग, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप करंट में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर आप करंट में कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स इसमें देना है कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर किस डेट से काम कर रहे हैं, किस डेट से स्टार्ट किए थे काम करना, क्या आप अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, इसमें दे देना है। उसके बाद फिर
देखो अब NCVT वाला एक्ट, NCVT एक्ट, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस यदि आपने किया है, ठीक है, यदि आपने यह कोर्स किया है तो आपको इसके बारे में भली भांति जानकारी होगी, ठीक है। तो इसको फिर भी क्या करना है, आपको एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, फिर इस हिसाब से आपको उसमें डाटा फिल करना है, ठीक है। यदि आप नहीं किए हैं तो भाई आप नो करके आगे बढ़ जाओ। यदि आपने किया था, ठीक है, यदि आपने किया था तो भाई उसका कुछ सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट के हिसाब से यदि आप पास हो, ठीक है, आप कंप्लीट कर लिए तो यस करोगे। फिर नेम ऑफ ट्रेड किस डेट से किए थे, ट्रेनिंग किस डेट से स्टार्ट हुआ था, किस डेट तक चला था, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आ जाएगा। फिर इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर, क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात फिर अब देखो आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स देना है, चूँकि जब आपका फी रिफंड होगा तो उसके लिए, ठीक है, तो अपना बैंक डिटेल्स दे देना है। उसके बाद देखो क्या करना है कि रिफंड भी अकाउंट होल्डर का नेम देना है, सब पासबुक पे लिखा होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर देना है, उसी अकाउंट नंबर इसमें क्या करना है, कन्फर्म करना है, ठीक है। रिफंड ऑफ फी बैंक, उसको फिर उस बैंक का IFSC कोड देना है, फिर बैंक नेम देना है। उसके बाद फिर रिफंड बैंक एड्रेस देना है, ठीक है। सब करने के बाद फिर यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद आप देखो क्या करना है, आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें देना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना है, इसलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसमें देखो इन्होंने सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है। यदि आपने मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट किया तो मैट्रिकुलेशन सेक्शन खुलेगा, ठीक है। और उसमें मैट्रिकुलेशन में आपका किस बोर्ड से पढ़ते, कितना मार्क्स वगैरह आया था, सब कुछ देखो उसमें खुलेगा, आप उसको फिल करना है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर ITI वाला सेलेक्ट करके ITI का सारा डिटेल दे देना है, ठीक है। अगर उसके बाद अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। उस वहाँ से फिर करने के बाद आप सेव कर देना। अब देखो आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। तो फोटो किस में अपलोड करना है, JPG में अपलोड करना है। JPG में देखो सबसे पहले आपको क्या दिक्कत आएगा, फाइल साइज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद IM रिसाइजर सर्च करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे फिर आप अपलोड इमेज पे, अब चलो मान लो देखो हमने डेमो के लिए मान लो ये एक इमेज है, इसको क्या किया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब देखो इसका विड्थ और हाइट जो उसने कहा था, जैसे उसने मांगा था, इसमें क्या करना है 240 सॉरी सबसे पहले क्या करना होगा, देखो आपका इसमें यूनिट चेंज करना है। उसमें देखो पिक्सल था, यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से 240 सेलेक्ट कर लो। विड्थ कितना था, 240 था। फिर हाइट कितना था, 320 था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मेट क्या रहने वाला है, JPG रहने वाला है। उसके बाद फिर क्या कर लो, फाइल साइज मैक्स कितने दिया था, कितना फाइल साइज मैक्स कहा था, मैक्स फाइल साइज उसने कहा था कि 100 के भी कहा था, ठीक है। मैक्सिमम 100 के भी होना चाहिए, ठीक है। तो के भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 100 सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद फिर यहाँ से फिर आप क्या करोगे, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर उसे रिसर्च करने के बाद डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ से आना, फिर यहाँ पर आप ब्राउज़ पे क्लिक कर देना। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद फिर अपने सिस्टम पे अपना फिर यहाँ से इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार देखो सिग्नेचर के लिए भी देखो, सिग्नेचर के लिए भी साइज़ क्या रहने वाला है, सब कुछ इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो अब आपको इसमें क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अब देखो पोस्ट प्रेफरेंस का काम ये आपका है, ठीक है। तो देखो नौकरी आपको जीवन भर करना है, ठीक है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने नॉलेज से, ठीक है, आप अपने से चूज़ करो, ठीक है। अगर दूसरों के हिसाब से चूज़ करोगे, इतने मेहनत करके एग्जाम निकालोगे, फिर कहीं ऐसा ना हो कि नहीं फिर आपको जिंदगी बाद में पछताना पड़े, ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि भाई आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस आप चूज़ कर लो, ठीक है। आप जाके अलग से अपना सर्च करके आप जैसे भी हो, आप सीट के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार जैसे भी आपको अच्छा लगे आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लो, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि भाई आप जिससे पहले टच करोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कि मैंने इसको पहले टच किया तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर इसको किया तो ये दूसरा प्रेफरेंस हो जाएगा, फिर जिसको भी इसी प्रकार से सभी को प्रेफरेंस वाइज क्या करना है, चूज़ कर लेना, ठीक। चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो देखो यहाँ पर क्या है, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे चेकलिस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको टिक नहीं करना है क्योंकि आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाई RRB RRC, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, ब्लू टिक कर देना है। उसके बाद फिर किस स्थान से आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करो तो उसको उस प्लेस का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सिग्नेचर अपलोड किया था तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू एप्लीकेशन आने के बाद फिर यहाँ पे सब चीज़ देखोगे तो एक बार फिर से आप क्या करना है, यहाँ पे मिला लेना, यहाँ पे आपको सारा डेटा आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर सबको ब्लू टिक करना है। उसके बाद आई हैव रीचेक्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते देखो अब आपको हो गया। अब आपको पेमेंट सेक्शन बस बचा है, ठीक है। पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, देखो वही चीज़ है, क्या पेमेंट विथ SBI पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट करोगे, तो आपका ये पेज खुला। अब इसमें क्या है, यदि आप कार्ड से करना चाहते हो या जैसे भी आप करना चाहते हो तो सब कुछ कि आप चलो मैंने इंटरनेट बैंकिंग भी है, चलो मैंने कहा कार्ड से करना है। कार्ड से करने के लिए सिंपल वही चीज़, कार्ड नंबर डालना है, फिर कार्ड होल्डर का नेम डालें, ठीक है। फिर अब कब से एक्सपायर हो रहा है, जैसे 11वां महीना 2027 में एक्सपायर होने वाला है तो आप 11/27 डालोगे, ठीक है। 11/27 डालोगे। उसके बाद फिर ईयर डालोगे किस डेट में हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर इसके पीछे 4 अंक का लिखा CVV कोड लिखा होता है, ठीक है। CVV कोड इसमें डालकर फिर पे नाउ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फिर फिर वो उस कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इसमें डालते ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस। इसमें हमें नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें। और
इसका समाधान हम तुरंत लाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो, लेकिन हमारी तरफ से तो ओके है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, गुड लक, फॉर्म भर दीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।